सागिको विलेज का मिशन है टू बिल्ड इंटीग्रेटिव एंड रिजनरेटिव लाइफस्टाइल्स एंड कम्युनिटीज़, और एक इस तरह का एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर खड़ा करना जिसको हम एक लोकलाइज्ड वेंचर कहेंगे। इकोलॉजी को साथ लेके चले, कल्चर को साथ लेके चले और ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक तजुर्बा हो। मेरा नाम फ़याज़ है और मैं यहाँ एक पास के गांव वाहिदपुरा का ही रहने वाला हूँ, गांदरबल में। और 3-4 साल काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी तबादला ख्याल करने के बाद साग इको विलेज वाज बॉर्न कि हम एक ऐसा प्रैक्टिकल इनिशिएटिव ऑन द ग्राउंड खड़ा करें जो माहौल के लिए भी अच्छा हो, कुदरती माहौल के लिए, जो हमारे माशरे के लिए भी अच्छा हो, जो हमारे जो तमद्दुनी वसाइल हैं, जो कल्चरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी इंटीग्रेट करे हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ, मॉडर्न ज़रूरतों के साथ, और जो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर बनाए और हमारे इकोलॉजी की क्वालिटी भी बेहतर बनाए। तो उसी सिलसिले में हमने साग इको विलेज शुरू किया। इसमें 3-4 तरह की चीज़ें हम करते हैं और हमने शुरू से ही इसमें रखी थी। ये एक ऐसा एक रिक्रिएशनल, रिफ्लेक्टिव रिक्रिएशनल स्पेस हो जहाँ लोग आके ना सिर्फ रिलैक्स करें और थोड़ा जो आजकल के लाइफस्टाइल में तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक तो उस तनाव से थोड़ा उनको राहत मिले और उनको अच्छा हेल्दी और खाना पीना मिले, और ऐसी स्पेसेस मिलें, ऐसी जगह हो जहाँ वो नेचुरली एक उनको अच्छा लगे। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं इस जर्नी में हमको, और 10 साल में जो हमको स्पेशली जो रिस्पॉन्स है लोगों का, और जो यहाँ लोग आते हैं, पहले तो दे आर सरप्राइज कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है कश्मीर में, और फिर दे आर ऑल्सो एक्साइटेड कि जो जिस तरह की हमने स्पेसेस और सर्विसेज और फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं, और जिस तरह का उनको यहाँ माहौल मिलता है और सर्विसेज मिलती हैं और खाना पीना मिलता है, तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है और काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। जो भी यहाँ आते हैं उनके जहन में अक्सर हमारे साथ कोलैबोरेट करने के आइडियाज़ आते हैं और वो ऑफ़र भी करते हैं, और हम कुछ लोगों के साथ हमारी बातचीत आगे भी जा रही है। वी आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ टेकिंग आवर वर्क टू न्यूअर स्पेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अभी रिसेंटली इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU साइन किया है टू teach ecological entrepreneurship to the students there. जी हम we are also negotiating with other universities and schools and colleges. हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ, ये 2018 में रेडी था, बट देन 2019, 20, 21 हालात साजगार नहीं थे, तो वी वर नॉट रियली एबल टू टेक ऑफ। तो इस साल ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं उस लिहाज से। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये फ़ेज़ 1 है, तो फ़ेज़ 2 का भी हमारे प्लान्स हैं। वी आर बिल्डिंग सम हट्स जो would be sort of fitted with a mini kitchen and a private washroom, क्योंकि इस तरह के लोग जो आना चाहेंगे, जो लॉन्ग स्टेज के लिए रहना चाहेंगे, उनके लिए। एंड वी आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू बिजनेसेस, एज आई वाज सेइंग, टू ऑर्गेनाइज रिट्रीट्स हेयर। तो बिजनेसेस और NGOs और बाकी इंस्टीट्यूशंस, दे कैन ऑर्गेनाइज देयर टीम रिट्रीट्स, प्लानिंग रिट्रीट्स, गोल सेटिंग रिट्रीट्स, बिकॉज ऐसी सेटिंग में लोग ऑटोमेटिकली एक वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। तो बिजनेसेस और NGOs को जो मीटिंग्स वगैरह जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है यहाँ। तो उस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ हम ऐड कर रहे हैं। और जैसे मैं बोल रहा था, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ थोड़ा और गहराई से काम करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू रीच आउट टू मोर स्टूडेंट्स।